एपिसोड 20 के स्टार्टिंग में हमें यहाँ पर डायरेक्टर को दिखाया था, जिसके कान में यहाँ पर डॉक्टर लू कहता है, डायरेक्टर मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि वो लड़का यहाँ पर गरीब है और यहाँ पर वो ऐसा नाटक कर रहा है कि जैसे वो जिंग हाइटियन को जानता हो। ये सुन के डायरेक्टर यहाँ पर डॉक्टर लू के कल्ले के ऊपर एक थप्पड़ मारते हैं और वो कहते हैं अब तुम्हारे यहाँ पर कोई पोजीशन नहीं है कि तुम यहाँ पर मुझसे यहाँ पर इस तरह बात कर सको, और तुम यहाँ पर कुछ भी बोलने से पहले यहाँ पर पूरी तरह उस बात को कंफर्म करो। अगर तुमने यहाँ पर मुझे उस मिलियनर के दोस्त बनने से रोका तो मैं यहाँ पर तुम्हें जान से मार दूंगा। और फिर हमें यहाँ पर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर डॉक्टर जियांग वहाँ पर ऑपरेशन रूम में से बाहर आती है और वहाँ पर वो कहती है अब यहाँ पर पेशेंट की हालत थोड़ी अच्छी है, तुम लोग यहाँ पर अंदर जाके उसे देख सकते हो, और हाँ तुम लोग यहाँ पर उसे ज्यादा बात करने को मत देना। और फिर लुओफिंग और वहाँ पर अंकल टैंग वहाँ पर टैंक के पास जाते हैं। अंकल टैंग कहता है टैंक बेटा यहाँ पर ये बताओ कि यहाँ पर तुम्हारे साथ ये किसने किया। तभी टैंक कहता है ये यहाँ पर लियाओकिन और वहाँ पर युआंग ने किया है, और मैं उन लोगों के साथ एक यहाँ पर आदमी की तरह फाइट किया, और लुओफिंग मैंने यहाँ पर तुम्हें नाराज नहीं किया। ये सुनकर लुओफिंग यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, यहाँ पर चिल्लाते हुए कहता है तुम लोग यहाँ पर मुझसे झगड़ा कर सकते हो, मगर यहाँ पर कोई भी मेरे दोस्त को यहाँ पर चोट पहुंचाएगा तो मैं यहाँ पर उसे खून के आंसू रुलाऊंगा। लुओफिंग के गुस्सा होने की वजह से वहाँ पर उसकी बॉडी के अंदर से वहाँ पर ऑरा निकलने लगता है। उसे देखकर वहाँ पर के सारे डॉक्टर एकदम घबरा जाते हैं। तभी डॉक्टर जियांग वहाँ पर लुओफिंग को कहते हैं तुम यहाँ पर 1 मिनट रुक जाओ, और वो लुओफिंग को कहते हैं तुम यहाँ पर गुस्से में यहाँ पर कोई भी फैसला मत लेना। लुओफिंग कहता है मेरा दोस्त यहाँ पर मेरी वजह से घायल हुआ है और मैं यहाँ पर ये ऐसे ही नजरअंदाज नहीं कर सकता। तभी डॉक्टर जियांग कहते तुम यहाँ पर से नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ पर तुम्हारे दोस्त को अभी बहुत सारे मेडिकल ट्रीटमेंट की यहाँ पर जरूरत है। क्या पता अगर यहाँ पर तुम्हारा भी एक्सीडेंट होगा तो रुको, मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद के लिए पुलिस बुलाती हूँ। तभी लुओफिंग वहाँ पर डॉक्टर जियांग का हाथ पकड़ लेता है और उससे यहाँ पर दीवार को चिपका देता है। वहाँ पर वो कहते हैं मैं यहाँ पर पुलिस को फोन नहीं कर सकता, अब यहाँ पर ये हमारा पर्सनल मामला है, तो तुम यहाँ पर मेरे पर भरोसा रखो, मैं वहाँ पर पूरी तरह ठीक करूंगा। ये सुनकर डॉक्टर जियांग वहाँ पर एकदम शौक हो जाती है। लुओफिंग अपने हाथ में एक बैट ले लेता है और वहाँ पर वो कहता है प्लीज तुम यहाँ पर मेरे दोस्त का ख्याल रखना। इतना बोलकर लुओफिंग वहाँ से जाने लगता है। लुओफिंग के जाने के बाद वहाँ पर डॉक्टर लू कहता है क्या यहाँ पर वो सभी लोग जिंगजी यूनिवर्सिटी से, मैं वहाँ पर थोड़े से स्टूडेंट्स को वहाँ पर जानता हूँ, चलो मैं यहाँ पर ये तुम्हारे बारे में यहाँ पर पता लगा लूंगा कि तुम कौन हो। और फिर हमें यहाँ पर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर डायरेक्टर कहते हैं क्या यहाँ पर वो एक सच में गरीब स्टूडेंट है, और क्या तुम यहाँ पर इस बारे में पूरी पक्की तरह से कह रहे हो। तभी डॉक्टर लू कहते हैं हाँ मैं यहाँ पर पूरी 100% यहाँ पर पूरी तरह से सही कह रहा हूँ। मेरा भी एक दोस्त है जो कि यहाँ पर उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, उसने मुझे कहा है कि वो लड़का वहाँ पर बाहर किसी यहाँ पर किराए के घर के ऊपर रहता है, और वो लड़की को यहाँ पर पूरे 1 मिलियन यहाँ पर इतनी आसानी से कैसे मिल सकते हैं, और वो लड़का तो यहाँ पर कंपल्सरी एक फ्रॉड कर रहा है। ये सुनकर डायरेक्टर कहता है अच्छा हम लोग यहाँ पर हमारे बेस्ट मेडिसिन और यहाँ पर इक्विपमेंट को यूज कर रहे हैं ताकि हम लोग वहाँ पर वो टैंक बच्चे को बचा सके। और हमें यहाँ पर ये भी पता नहीं कि यहाँ पर लुओफिंग के पास पैसे है या नहीं, चलो अब हम लोग यहाँ पर उन्हें पैसे पे कराने को लगाएंगे। और फिर हमें यहाँ पर टैंक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर अंकल टैंक कहते हैं टैंक बेटा मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम यहाँ पर बहुत ही जल्दी तरह यहाँ पर ठीक हो जाओगे। तभी वहाँ पर एक नर्स आती है और कहती है एक्सक्यूज मी मुझे यहाँ पर अब इंजेक्शन लगाना है इनको। तभी वहाँ पर से डॉक्टर लू आता है और वहाँ पर वो कहता है 1 मिनट रुको। डॉक्टर लू कहता है मिस्टर टैंक आपने यहाँ पर आज जो पैसे लाए थे वो यहाँ पर आज पूरी तरह खर्च हो गए, और अगर आपको यहाँ पर ये ट्रीटमेंट को ऐसे ही कंटिन्यू रखना है तो यहाँ पर आपको हमें पैसे यहाँ पर एडवांस में बनना होगा। तभी अंकल टैंक वहाँ पर डॉक्टर लू को पैसे देते हुए कहते हैं मेरे पास अभी यहाँ पर पूरे 500 युआन है, तो पहले आप यहाँ पर ये पैसों को ले लो, मैं अभी यहाँ पर जाके पैसों को लाता हूँ। ये सुनकर डॉक्टर लू कहता है अच्छा तो तुम यहाँ पर पैसे लाने जा रहे हो, यहाँ पर ये वार्ड के अंदर यहाँ पर एक दिन का खर्चा यहाँ पर 2000 युआन है, और यहाँ पर ये जो इंजेक्शन है वो यहाँ पर बहुत ज्यादा कीमती है, तो यहाँ पर इसके लिए 300 युआन लगेंगे, तो प्लीज आप यहाँ पर हमें शर्मिंदा मत करो। ये सुनकर अंकल टैंक कहते हैं प्लीज डॉक्टर आप यहाँ पर पहले मेरे बेटे को बचा लो, मैं यहाँ पर किसी भी तरह करके पैसों को ले लेके आऊंगा। ये सुनकर डॉक्टर लू कहता है सॉरी हम लोग यहाँ पर ये रूल्स नहीं बदल सकते। तभी वो नर्स कहती है ये लड़के की यहाँ पर तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, अगर हम लोगों ने यहाँ पर इसे अभी यहाँ से डिस्चार्ज किया तो हम लोग यहाँ पर ये सोच भी नहीं सकते कि इसके साथ यहाँ पर क्या होगा। तभी यहाँ पर डॉक्टर लोग को पीछे से आवाज आती है यहाँ पर ये हॉस्पिटल है, तो तुम लोग यहाँ पर पहले पैसों का इंतजाम करो, तुम यहाँ पर पेशेंट की चिंता मत करना। तभी वहाँ पर से डायरेक्टर आता है और वहाँ पर वो कहते हैं हम लोग यहाँ पर हमारे रूल्स को नहीं बदल सकते, तो चलो यहाँ पर जल्दी से यहाँ पर ये लड़के को बाहर निकालो। और फिर वो लोग वहाँ पर जैसे टैंक को बाहर ले जाने लगते हैं, तभी वहाँ पर डॉक्टर जियांग आती है, वहाँ पर वो कहते हैं कोई भी अपनी जगह से नहीं लेगा, ये लड़के को यहाँ पर से कोई भी नहीं ले जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये लड़का मेरा पेशेंट है और यहाँ पर ये मेरे चार्ज में रहेगा। ये सुनकर डायरेक्टर गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है मैं यहाँ पर तुम्हारा बॉस हूँ और मैं यहाँ पर तुम्हारा इंचार्ज हूँ, तो मैं यहाँ पर तुम्हें फायर करता हूँ और तुम यहाँ पर ये लड़के के साथ यहाँ पर से बाहर चली जाओ। तभी वो बॉडीगार्ड्स वहाँ पर डॉक्टर जियांग की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं, और जैसे वो लोग वहाँ पर डॉक्टर जियांग को पकड़ते हैं तभी उन्हें यहाँ पर आवाज आती है वहीं पर रुक जाओ। तभी हमें यहाँ पर एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम मैनेजर सू होता है। उसे देखकर वहाँ पर डायरेक्टर एकदम शॉक हो जाता है, वहाँ पर वो कहता है मिस्टर सू मैंने नहीं सोचा था कि आप यहाँ पर आओगे इंस्पेक्शन करने के लिए, अगर आप यहाँ पर कहते तो मैं यहाँ पर आपको पिकअप करने के लिए आ जाता, आपने मुझे यहाँ पर पहले क्यों नहीं बताया। तभी यहाँ पर मैनेजर सू कहता है डायरेक्टर क्यों यहाँ पर इतना ज्यादा शोर क्यों हो रहा था और यहाँ पर क्या हो रहा है। ये सुनकर यहाँ पर डायरेक्टर एकदम घबराते हुए कहता है यहाँ पर ज्यादा कुछ भी नहीं हो रहा था, हम लोग यहाँ पर थोड़े से मेडिकल के रूल्स को यहाँ पर फॉलो कर रहे थे। डायरेक्टर मैनेजर सू को कहता है चलो हम लोग यहाँ पर ऑफिस के अंदर जाके बैठते हैं, यहाँ पर थोड़ी सी चाय पीते हैं। ये सुनकर मैनेजर सू कहते हैं मैं यहाँ पर अगली बार चाय पीऊंगा, मगर अब मैं यहाँ पर आज बहुत ज्यादा बिजी हूँ और यहाँ पर जियांग जियाओ कौन है, मुझे यहाँ पर उससे मिलने को लेकर चलो। ये सुनकर डायरेक्टर यहाँ पर घबराने लगता है और यहाँ पर वो कहता है क्या यहाँ पर आप जियांग जियाओ को यहाँ पर जानते हैं, मैं उसे यहाँ पर बहुत ही लंबे समय से फायर करना चाहता था और मैं अब उसे यहाँ पर आज ही फायर
कर दूंगा। ये सुनकर मैनेजर सू गुस्से में कहते हैं तुम यहाँ पर उसे फायर करना चाहते हो, आखिर यहाँ पर चल के आ रहा है। तभी डॉक्टर जियांग वहाँ पर अपने हाथ वो बॉडीगार्ड से छुड़ा के वहाँ पर आगे भागते हुए जाती है और यहाँ पर वो कहती है मैनेजर सू मैं यहाँ पर जियांग जिया हूँ, अगर आप चाहे तो मुझे यहाँ पर नौकरी से निकाल सकते हैं, मगर मैं यहाँ पर आपको एक सजेशन दूंगी कि आप यहाँ पर ये पहले हॉस्पिटल में यहाँ पर पेशेंट्स की यहाँ पर केयर करो और उन्हें यहाँ पर मेडिकल के बिल के पैसे बनने का यहाँ पर थोड़ा सा टाइम दियो और उन्हें यहाँ पर ऐसे इसी तरह बाहर न को निकालो। तभी मैनेजर सू वहाँ पर डायरेक्टर को कहते हैं क्या तुम मुझे यहाँ पर इस सब के बारे में एक्सप्लेन करोगे। ये सुनकर वहाँ पर डायरेक्टर एकदम घबरा जाता है। तभी वहाँ बाहर खड़े हुए डॉक्टर्स कहते हैं यहाँ पर डायरेक्टर को यहाँ पर बहुत ज्यादा कमी नहीं है, अगर यहाँ पर किसी भी पेशेंट के पास यहाँ पर पैसे नहीं रहते तो वो यहाँ पर उन्हें यहाँ पर से बाहर निकाल लेता है। दूसरा डॉक्टर कहते हैं यहाँ पर डायरेक्टर को यहाँ पर कभी भी पेशेंट की यहाँ पर चिंता नहीं करते। ये सुनकर डायरेक्टर यहाँ पर गुस्से में चिल्लाते हुए कहते तुम सभी यहाँ पर अपना मुंह बंद रखो। तभी मैनेजर सू वहाँ पर डायरेक्टर के कल्ले के ऊपर थप्पड़ मारते हैं। तभी यहाँ पर डायरेक्टर अपने कल्ले को पकड़ लेते और कहते हैं मैनेजर सू कहते हैं मुझे यहाँ पर मिस्टर जिंग हाइटिया ने भेजा है। मैनेजर वहाँ पर डॉक्टर जियांग को पैसों का बैग देते हुए कहता है लुओ फिंग ने मुझे यहाँ पर ये कहा है कि मैं यहाँ पर आपको ये सब पैसे दूं। तभी डॉक्टर जियांग वहाँ पर अपने हाथ में वो पैसों के बैग को ले लेती है। ये देखकर डॉक्टर लू यहाँ पर डायरेक्टर को एकदम घबरा जाते हैं और वो कहते हैं क्या सच में यहाँ पर लुओ फिंग जिंग हाइटियन को जानता है। उन दोनों को देखकर मैनेजर सू कहते जैसा कि अब यहाँ पर तुम दोनों की बारी है, तुम दोनों ने यहाँ पर जो कुछ भी किया मैं यहाँ पर इसके बारे में पूरी तरह जानूंगा। और मैनेजर सू वहाँ पर एक गार्ड्स को कहते हैं तुम दोनों यहाँ पर इन्हें पकड़ के रखना। ये सुनकर डॉक्टर लू यहाँ पर डायरेक्टर दोनों एकदम घबरा जाते हैं और वो दोनों यहाँ पर मैनेजर सू बोल के यहाँ पर चिल्लाने लगते हैं। डॉक्टर जियांग वहाँ पर अंकल टैंक को कहती है आखिर यहाँ पर ये लुओ फिंग है कौन, क्योंकि हमारे ग्रुप के मैनेजर सू यहाँ पर खुद अपने हाथों से यहाँ पर पैसे देने आए हैं। ये सुनकर अंकल टैंक कहते हैं लुओ फिंग सिर्फ यहाँ पर एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है। और फिर हमें नेक्स्ट सीन में यहाँ पर शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक आदमी यहाँ पर हंसते हुए कहता है क्या तुमने यहाँ पर वो टैंक का फेस देखा, उसका तो फेस यहाँ पर एक पिग की तरह लग रहा था। दूसरा बंदा यहाँ पर शराब पीते हुए कहता है हाँ उसके साथ यहाँ पर ऐसा ही होना था और उससे यहाँ पर किसी ने भी लुओ फिंग के साथ रहने को नहीं कहा था। तभी यहाँ पर उनके सामने आके लुओ फिंग यहाँ पर का सामने का टेबल तोड़ देता है। लुओ फिंग को देखकर यहाँ पर सामने के बंदे एकदम घबरा जाते हैं और फिर हमें यहाँ पर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लुओ फिंग वो दो बंदों को बहुत मारता है। उन्हें मारने के बाद उन्हें यहाँ पर उनके हाथों को बंध के बिठाता है और लुओ फिंग कहता है तुम लोग यहाँ पर युआंग और लियाओ की उनके साथी हो ना, मैंने यहाँ पर तुम्हें इनसे पहले यहाँ पर युआंग उनके साथ देखा है। और वो बंदे यहाँ पर लुओ फिंग को कहते तुम यहाँ पर हमारे साथ झगड़ा नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर हमारे पास बैक सपोर्ट में यहाँ पर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लोग है। लुओ फिंग यहाँ पर कहता तुम सभी लोग यहाँ पर ये प्लान के अंदर कितने लोग शामिल थे। ये सुनकर यहाँ पर वो बंदा चिल्लाते हुए कहता अगर तुम मुझे यहाँ पर जान से भी मार दोगे तो मैं यहाँ पर तुम्हें ये नहीं बताऊंगा और हम लोग यहाँ पर हमारे भाइयों को तुमसे मार नहीं खिलाएंगे। ये सुनकर लुओ फिंग कहता है अच्छा तो यहाँ पर ऐसी बात है जो चलो यहाँ पर मैं तुम्हारे लोगों के यहाँ पर उंगलियों को तोड़ दूंगा। ये सुनकर वो बंदे घबराने लगते तभी यहाँ पर लुओ फिंग कहता है तो तुम लोगों ने क्या यहाँ पर अपने माइंड को बदल लिया। तभी वो बंदे कहते आखिर तुम यहाँ पर चाहते क्या हो। ये सुनकर लुओ फिंग यहाँ पर सामने पड़े हुए पत्थर के ऊपर वहाँ पर वो बैट से मारता है जिसकी आवाज़ सुन के वहाँ पर वो बंदे यहाँ पर डर के रोने लगते हैं। गाइस इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।